हेलो गाइज, वेलकम। यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेजुएटी के बारे में, जहाँ पे कुछ रूल्स एंड कैलकुलेशन बताएंगे। अगर आप 5 साल से कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कुछ पैसा मिल सकता है जो ग्रेजुएटी नाम से ही जाना जाता है। चलिए यहाँ पे रूल्स एंड कैलकुलेशन जान लेते हैं। उसका पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, पास में घंटी से बेल को दबाना ना भूलो, नहीं तो बहुत सारे वीडियोस मिस करते जाएंगे। तो गाइज मैं यहाँ पे एक आर्टिकल लिख लिया हूँ हमारा वेबसाइट के अंदर में। इसका लिंक भी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसमें ये आर्टिकल इंग्लिश में है, लेकिन आप लोग को बढ़िया से हिंदी में समझा दूंगा, जो आप लोग को बढ़िया से जरूर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग कौन कौन एलिजिबिलिटी होंगे यहाँ पे ग्रेजुएट अमाउंट के लिए, इसका कैलकुलेशन क्या है, आपको कितना रुपया मिलेगा, सारे इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को शुरू करता हूँ, एंड आप लोग भी वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएटी है क्या। एक्चुअली ये एक गवर्नमेंट का रूल है। जो लोग एम्प्लॉय रहते हैं, जॉब करते रहते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए है। यहाँ पे उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा अगर आप उनके लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है, जैसे कि आपको मिनिमम 5 साल काम करना पड़ेगा उसी कंपनी में, तभी जाके आपको ये पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन हाँ, आप लोग एक चीज़ नोट करिएगा, जो मैं अपना हिसाब से यहाँ पे लिखा हूँ, कि आप जो जॉब कर रहे थे, किसी कॉन्ट्रैक्टर हो या आप कंपनी का नीचे हो, वहाँ पे आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि आप जॉब कर रहे थे। वहाँ पे इन सेंस मतलब लीगल प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपके पास में चाहे कंपनी की तरफ से पे स्लिप मिलना चाहिए, या आपका ऐसे पीएफ वगैरह करते रहता है तो उसी वजह से आपका भी प्रूफ हो सकता है। कैसे भी करके आपको प्रूफ होना चाहिए। एंड और एक चीज़, जैसे आप लोग जॉब अगर छोड़ते हैं, आप कंपनी से एक लेटर पैड में लिख के ले लीजिए कि आपने जॉब छोड़े है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो वो चीज़ आप अपना हिसाब से लिख लीजिएगा, जो आपको ये बहुत ज़रूर पड़ता है इन फ्यूचर में, कभी भी कुछ भी वक्त में काम आ सकता है। ओके, तो अभी इसमें जो क्राइटेरिया है, आपको यहाँ पे मिनिमम 5 साल कंपनी में जॉब करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये एलिजिबिलिटी होंगे। एंड उसका बाद में ही रिजाइन करने के बाद में ही आपको ये पैसा मिलेगा। ओके, अगर आप कंपनी की तरफ से रिटायर हो जाते हैं तभी भी मिलेगा। अगर आपकी डेथ हो जाता है तब उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रहता है, आपको वो तुरंत मिल जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, मिनिमम 5 साल कंपनी में जॉब होना चाहिए। ओके, तो अभी हम बात करूंगा यहाँ पे कैलकुलेशन के बारे में, एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल देकर आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन ऐसा होता है, आप लोग यहाँ पे जो मेंशन किया हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप जब कंपनी में जॉब कर रहे थे, लास्ट कितना सैलरी आपने पैसा उठाए थे। एक्चुअली सैलरी इन सेंस आपका जो बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंसेस, ये दोनों को मिलाकर आप ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप कंपनी से पता करेंगे कि भाई आपका ये जो बेसिक एंड डीए मिलाकर कितना है। जैसे आप अगर सोचेंगे कि पीएफ कितना कट रहा था, क्योंकि इसका ऊपर 12% कटता था पीएफ, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मेन कैलकुलेशन हो जाता है फार्मूला, कि लास्ट ड्रन सैलरी, मतलब आपने लास्ट कितना सैलरी उठाए थे, जहाँ पे बेसिक एंड डीएनएस अलाउंसेस मिलाकर। मान लीजिए आपका सैलरी कुल मिला के 17-18 हज़ार हो रहा है, लेकिन बेसिक डीए मिला के अगर 5 हज़ार ही वो लोग ने किए होंगे, तो उसका ऊपर में नंबर ऑफ ईयर्स आपने कितना साल काम किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए 5 साल तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, आपको 6 साल 7 साल कितना काम किए हैं वो आपको दिखना पड़ेगा। एंड इसका बाद में इंटू 15 एंड डिवाइड बाई 26। एक्चुअली आपको एक क्या हो जाता है, ये जो ग्रेजुएटी अमाउंट मिलता है आपको साल का 15 दिन मिलता है। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, एक दिन का कितना हो जाता है ना, एक दिन का आपको कितना कैलकुलेशन करेंगे ना, जितना आपका सैलरी है दोनों मिलाकर, उसको आप 26 में कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे आपको ऐसा नहीं कि मान लीजिए 18 हज़ार सैलरी मिल रहा है टोटल मिला के, तो वहाँ पे 26 में डिवाइड होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 30 में डिवाइड होगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो दिन है वो 30 डेज का नहीं होता है, 26 डेज का होता है, क्योंकि छुट्टियाँ बहुत सारे होते रहते हैं। तो इसी वजह से आपका जो सैलरी मिल रहा है उसको 26 में कैलकुलेशन मतलब डिवाइड करेंगे। इसी वजह से आपका जो भी अमाउंट आया वो हो गया पर डे का। ठीक है, तो जैसे बताया आपको 1 साल का आपको 15 दिन का ही मिलता है सैलरी। तो 1 साल का 15 दिन मतलब जितना डिवाइड किया इंटू 15 कर दिया। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसी वजह से हमने जो एन दिया यहाँ पे, टेनर ऑफ सर्विस, मतलब कितना साल आपने काम कर दिए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, एंड यहाँ पे बी इक्वल टू जो लास्ट रिटर्न सैलरी, मतलब आपने जितना साल काम किए हैं वो आप मान लीजिए 7 साल, एंड उसके बाद में आपका लास्ट सैलरी इंटू 15 डिवाइड बाई 26। एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। एंड उसका पहले बताता हूँ, जैसे आपने कोई भी कंपनी में मान लीजिए 6 मंथ से ज़्यादा काम कर ले तो उसको 1 साल पूरा किया जाएगा। अगर 6 साल 6 मंथ तो फिर 7 ईयर काम किया जाएगा। अगर 6 साल 5 महीना तो फिर आपको 6 साल ही काम किया जाएगा, मतलब काउंट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 1 अप्रैल 2011 में कोई आदमी अगर ज्वाइन किया एंड वहाँ पे 1 जनवरी में आपको निकल दिया है, तो या आपने जॉब छोड़ दी है, तो वहाँ पे आपको 6 साल 9 मंथ हो गया। इसको हमने क्या करेंगे ना 7 साल में ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे फार्मूला हो जाएगा कैसे ना 7 इंटू, मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए आपका सैलरी टोटल मिला के 6400 है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो फिर आपको कितना काम किया ना, जैसे ये फार्मूला बताया था n इंटू बी मतलब 7 साल, एंड आपका सैलरी कितना ना 6400 इंटू कितना ना 15 दिन का ही मिलेगा, एंड आपको पर डे का कितना मिलेगा ना 20 डिवाइड बाई 26। तो ये आप डिवाइड बाई 26 करेंगे, आपको ये अमाउंट मिलेगा। आप अभी शायद समझ में आ गया होगा, आपको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए सैलरी आपका 6400, तो आप 6400 को हम डिवाइड करेंगे कितना दिन में ना, हम 26 डेज में डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ना हमारा पर डे का सैलरी निकल गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना इंटू 15 दिन का साल का मिलेगा, तो इंटू 15 कर दिया। फिर से अभी कितना साल काम किया ना, हमने 7 साल काम किया। तो ये हो जाएगा मेन फार्मूला। तो जैसे आप लोग दिखाया यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करूँगा 6400 सैलरी डिवाइड बाई 26 पर डे का आया, इंटू करूँगा, इंटू कितना हो जाएगा ना 15 दिन का सैलरी मिलेगा एंड 7 साल का मिलेगा, इंटू 7 देखिए 25,000 इतना आया। तो इसका मतलब सेम कैलकुलेशन किया हूँ। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे मिस्टेक होगा मैं दोबारा इसको रेक्टिफाई कर दूंगा, सजा दूंगा, ठीक है। एंड अभी गवर्नमेंट का रूल का हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा ना, आपको 20 लाख तक कंपनी से ले सकते हो। पहले 10 लाख था, जो 10 लाख से ऊपर कंपनी नहीं दे पाएगा, एंड अभी 20 लाख तक भी हो सकता है अगर जिसका जितना सैलरी है, अगर ज़्यादा लंबा तक वो जॉब किया है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा एंड उम्मीद करता हूँ कि सारे वीडियो समझ में आएगा। एंड ये लिंक भी याद कर रखिए। एंड अगर जिन लोग कंपनी अगर कोई आप लोग नहीं दे रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, उनका भी एक प्रोसीजर है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयरिंग करिए आपका दोस्त लोगों के साथ में, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर चाहिए तो अगर कोई भी कंपनी नहीं दे रहा है तो आपको क्या क्या रूल को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या आप लोग उसे पता कर सकते हैं, किन लोगों को अगर ट्वीट करके बताना है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, किन लोगों को मेल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करेंगे या शेयरिंग करेंगे तो। सो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।